अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ जिनके भी हाथ बहुत रफ़ हैं, डेड स्किन है, और बेस्ट तरीका क्या है हाथों को ब्लीच करने का वो बताऊँगी आज आपको। तो ये हमारे पास डर्माशाइन के कुछ प्रोडक्ट हैं। मैनी पेडी सोक है, मैनी पेडी ब्लीच मास्क है, और ये मैनी पेडी स्क्रब है। इनका यूज़ बताऊँगी किस तरीके से हम क्विक ईज़ी सा एक मैनी पेडी घर पे कर सकते हैं, और ज़बरदस्त रिज़ल्ट के साथ ऑसम रिज़ल्ट्स हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे पास 4 सीज़न की क्रीम ब्लीच है, गोल्ड की। गोल्ड का ट्रेंड ही इतना ज़्यादा, तो मैंने कहा गोल्ड की ले लेते हैं। तो हम गोल्ड की जो है ये स्किन को बड़ा रिपेयर करती है। गोल्ड की मैंने 4 सीज़न की मैंने ली है क्रीम ब्लीच 2 चम्मच, और इसमें 1 चम्मच भर के मैं डालूँगी पाउडर का, इसी का जो पाउडर है वो डाल दूँगी। अब मेरे पास बाकी परमानेंट ब्यूटी सीक्रेट के प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा मैं स्मूथिंग लोशन ऐड कर दूँगी। आपने आप स्किन को समझें, जैसा स्किन का टेक्सचर होगा, तब हार्ड है, ज़्यादा डल है, जिस तरह का है, रफ़ है, ज़्यादा नहीं है, आपने उस हिसाब से क्वांटिटी डालनी है। स्किन शाइनर मैंने ऐड किया, स्मूथिंग लोशन ऐड किया, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ डेवलपर। परमानेंट ब्यूटी सीक्रेट का 20 वॉल्यूम डेवलपर है, वाइटनिंग के लिए ही है, और ये ब्लॉन्डर पाउडर है। अच्छा, ये जो ब्लू पाउडर होते हैं, ये ब्लू ब्लॉन्डर पाउडर है वाइटनिंग के लिए। अच्छा, ये आप अगर तो आपको हेयर्स लाइट चाहिए और आप चाहते हैं कि वाइटनिंग भी ज़्यादा मिले और बाल ख़ुसूसन लाइट हो जाएँ, तो आप ब्लू पाउडर लाज़मी डालें। अगर किसी की बहुत ही एलर्जी वाली स्किन है, सेंसिटिव है, तो आप ब्लू पाउडर स्किप कर दें। सिर्फ 4 सीज़न का क्रीम ब्लीच का जो पाउडर होता है वो ऐड करें। मैंने इसकी पहले मिक्सिंग बना के इसको साइड पे कर लिया है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? हमारा फर्स्ट स्टेप है मैनी पेडी सोक डर्माशाइन का। इससे हमने करनी है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग बहुत मस्ट है। जब हम फेस पे क्लिनजिंग करके अप्लाई करते हैं ब्लीच, तो हम हाथों पे क्लिनजिंग करके ब्लीच अप्लाई क्यों नहीं करते? अब मेरी बात एक गौर से सुनिएगा कि जब हम हाथों के ऊपर जितने भी डस्ट होते हैं, जरासीम होते हैं, कुछ भी होता है, वो हमारी ऊपर वाली स्किन की ऊपर वाली परत के ऊपर होते हैं, ऊपर वाली जिल्द के ऊपर होते हैं। जब हम उसको क्लिनजिंग नहीं करते, डायरेक्ट ब्लीच अप्लाई कर देते हैं हाथों पे, तो फिर क्या होता है, वो जो ऊपर जितनी भी स्किन के ऊपर डस्ट पड़ी होती है, जरासीम होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो वो हमारे इसी ब्लीच के साथ मिक्स होके हमारे बॉडी के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर अब्ज़ॉर्ब होते हैं। बजाय हमें वाइटनिंग मिले, फ़ायदा मिले, वो अंदर जाके हमें और ज़्यादा नुकसान देते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हमने अपने हाथों की क्लिनजिंग करनी है। हम पेडिक्योर कर रहे हैं, पाँव का कर रहे हैं, तो हमने पैरों की करनी है। फर्स्ट स्टेप क्लिनजिंग है। अगर आप नॉर्मल भी एक ब्लीच भी लगाते हो, तो याद रखो मेरी बात, आपका पहला स्टेप होना चाहिए हाथों की क्लिनजिंग। तो आपने सबसे पहले हाथों को क्लीन करना है, आपने हाथों की क्लिनजिंग करनी है। तो मैंने उसके लिए यूज़ किया है डर्माशाइन का मैनी पेडी सोक। सोक क्या है? सोक जो है वो रिलैक्सिंग, एक मतलब एक सोप की तरह ही है, जो नीट एंड क्लीन करता है, जो जरासीम को मारता है, सारी डस्ट को रिमूव करता है, आपकी जितनी भी ये स्किन होती है, डेड स्किन को मतलब नीट करता है। हाथों की जो स्किन होती है उसको मतलब रिलैक्सिंग भी देता है, साथ आपको वाइटनिंग मतलब नीट कर देगा ना, जब आपकी सारी मतलब डस्ट रिमूव हो जाएगी, जरासीम दूर होंगे हाथों से, पैरों से, तो फिर आपकी एक बिल्कुल नीट स्किन हो जाती है। इसके बाद जब आप पॉलिशर अप्लाई करते हो, तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलते हैं, वाइटनिंग भी मिलती है। अक्सर मुझे कमेंट कर रहे होते हैं कि हैंड एंड फीट के लिए बताएं, हैंड एंड फीट के लिए बताएं। जो फार्मूला क्रीमें हैं, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, ना फेस पे, ना ही मैं हाथों पैरों पे। तो ये बेस्ट तरीके हैं, आप इसी को गौर से देखें, इसी को घर पे भी किया करें, हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार। तो ये बहुत ही सस्ते से प्रोडक्ट हैं, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, घर में लेके रख सकता है। और सब मुझसे प्रोडक्ट का पूछते हैं। मैंने हमेशा परमानेंट ब्यूटी सीक्रेट्स के प्रोडक्ट लिए हैं, या फिर मैंने वकार भाई हैं हमारे फैसलाबाद में, उनकी शॉप है, मैं उनसे सारी परचेजिंग करती हूँ। जब से मैंने सैलून बनाया, मैं इस फील्ड में आई हूँ, मैंने उन्हीं से ही सामान परचेज़ किया है। मुझे बाकी पाकिस्तान में मैंने ऑनलाइन भी कभी सैलून के लिए शॉपिंग नहीं की, मुझे ना आइडिया है, ना मुझे पता है। तो मुझसे जो भी पूछता है, तो परमानेंट ब्यूटी सीक्रेट का टिकटॉक पे पेज है, आप जाएँ, विज़िट करें, कुछ भी लेना है वहाँ से आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं।
हमने दूसरे भी हाथ को अच्छी तरह क्लीन कर लिया है। क्लिनजिंग के स्टेप नॉर्मल ही है जैसे क्लिनजिंग की जाती है, आप देख सकते हैं फिंगर टिप का ज़्यादा यूज़ होता है या हाथों पे जब हम करते हैं तो पूरे हाथ का ही यूज़ होता है। तो आपने अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है और ये देखिए फिंगर पे ये जो नकल्स होते हैं ब्लैक, इनको आपने अच्छी तरह करना है। अच्छा, ये आपने बहुत ही अच्छी तरह से क्लिनजिंग कर लेनी है। क्लिनजिंग को रिमूव कर दिया हमने। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है? सेकंड स्टेप है हमारा ये पॉलिशर जो हमने पहले बना के रखना है। अब ये देखें, ये जितनी देर हमने बना के रखा है उतनी देर में इसका टेक्सचर देखें कितना कमाल हो गया है। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर इसका। ऐसा ही आपने पॉलिशर बनाना है अच्छा सा, जिस तरह से बताया इसी तरह से आपने ये देखें ऊपर नाखूनों की तरफ से एप्लीकेशन शुरू करनी है और नीचे की तरफ बाजुओं की तरफ लेके जानी है। और बहुत अच्छी आपने हाथों को बिल्कुल, उंगलियों को, क्लाइंट की उंगलियों को कहना है कि आप उंगलियों को बिल्कुल जोड़ लें और फिर आपने एप्लीकेशन करनी है। बहुत अच्छी सी आपने एप्लीकेशन करनी है, खूबसूरत करके, नीट करके। कोई भी आपके क्लाइंट के, देखे मैंने कपड़े उनके पूरे कवर कराए हुए हैं, मैंने उनको टॉवल रख के इसी तरह से आपने करना है। इससे आपका काम प्रोफेशनल लगता है, नीट लगता है, अच्छा लगता है। आपका मतलब फिर काम ही तो आपका नाम है, तो ख़ुद ही क्लाइंट बोलेगा यार नहीं बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब हम उनकी केयर कर रहे हैं, उनको एक केयर दे रहे हैं, उनके कपड़ों तक को हम केयर दे रहे हैं। ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। आप इसी तरह किया करें। आप बहुत ही साफ़ सफाई के साथ, सफाई तो हमारा, हम मुसलमानों का निस्फ़ ईमान है, इसी तरह किया करें अच्छा करके। और कोशिश किया करें प्रोडक्ट आपका नीचे ना गिरे, आपके कपड़ों पे ना लगे, उनके कपड़ों पे ना लगे। यही हमारे मतलब एक प्रोफेशनल जो काम होता है उसकी यही निशानी है। तो अपने आप को प्रोफेशनल बनाएं। आपको सिखाने का मकसद ही यही है कि जो भी कमियां आपके अंदर रह गई हैं, जो भी किसी ने नहीं बताया, किसी ने सिखाया, हम आपको गाइड कर सकें। ये नहीं कि हम हर फन मौला, लेकिन जितना आता है उतना तो आपको गाइड कर सकते हैं ना। अच्छा, तो ये आपने अच्छी तरह से एप्लीकेशन कर लेनी है, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ आपने लेके जानी है। ये देखें, ऊपर से मैं सॉरी, ये हाथों की तरफ से आपने बाजुओं की तरफ लेके जानी है। अब आपको अच्छे से ऐसे समझ आएगी, ठीक है। मैंने अच्छी तरह एप्लीकेशन कर दी और मैंने इसको 10 से 12 मिनट या 12 से 15 मिनट, बस इतनी ही टाइमिंग देनी है, इससे ज़्यादा हमने टाइमिंग नहीं देनी। और मैं इसको सिंपल एप्लीकेशन करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। आपने भी सेम ऐसे, और कोई मसला नहीं, कहते हैं कि नाखूनों में जाता है, पेन होती है। ये जो मैंने जिस तरीके से बनाया है, नाखूनों में ना पेन होगी, नाखून बिल्कुल नीट और क्लीन होंगे। आप देखिएगा नेल्स जो हैं वो नीट क्लीन हो जाते हैं। ये देखें, और शाइन करते हैं, ग्लो आती है। आप ख़ुद देख सकते हैं नेल्स कितने। अब मैंने नेल की सेटिंग नहीं की, नेल को नीट नहीं किया, वो मैं अलहदा से बैठ के करूँगी। उसके ऊपर मैं पूरी एक अलहदा वीडियो बनाऊँगी। अगर ऐसे बनाती हूँ ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जब मैंने इनको भेजा तो मैंने इनके नेल सेट करके नीट करके भेजा था, तो वो एक एक्स्ट्रा मतलब हो जाता है। तो मैं आपको उसका भी बताऊंगी कि आप नेल्स को कैसे आप उनको नीट करा सकते हैं, शेप दे सकते हैं, क्या तरीका का, डेड स्किन कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगी। फ़िलहाल आप इतना सीखें। अब मैंने एप्लीकेशन कर दी। अब मैंने लास्ट पे अप्लाई करना है ब्लीचिंग मास्क। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है? अच्छा, ब्लीचिंग मास्क डर्माशाइन का बहुत अच्छा है। इसका क्या नाम है? ब्लीचिंग मास्क। ये मास्क का भी काम करता है, ये वाइटनिंग भी देता है, ये ब्लीच का भी काम करता है, वाइटनिंग भी देता है। डबल 2 इन 1 है ये, बड़ा ज़बरदस्त है। आप यूज़ करें, आप इसके रिज़ल्ट देखिएगा। आप घर पे जो बच्चियाँ कहती हैं वो होम केयर में लें इसको और हाथों पे लगा के 15 मिनट छोड़ें, बड़े ज़बरदस्त इसके ऑसम रिज़ल्ट हैं। इंशाल्लाह आप जब ये फ़ॉर्मूला घर पे ट्राई करेंगे ना, बहुत आपको अच्छा लगेगा। आपको सैलॉन्स वाला रिज़ल्ट घर पे मिल जाएगा, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनको नहीं पता किस तरह से आप एक अच्छी क्विक, एक जल्दी, आपके पास टाइम भी कम है लेकिन आपके क्लाइंट को काम भी अच्छा चाहिए, तो आप उनको ये मैनी पेडी, ये पॉलिशर दें। इतने ऑसम रिज़ल्ट होंगे और उनकी स्किन भी सेफ़ होगी, प्रोटेक्ट होगी। अब मास्क लगाने, ब्लीच के बाद हमारा 3 लेयर्स नीट होती हैं, अंदर तक जाके ब्लीच वर्क करती है। उसके बाद हम पोर्स को ओपन ही छोड़ देंगे, हमारा क्लाइंट सिंपल ब्लीच को वॉश करके चला जाएगा, चूल्हे पे बैठेगा, काम करेगा, कहीं भी जाएगा तो वो उल्टा स्किन जो है वो झुलस जाएगी। तो हमने जैसे फेस की स्किन को पैक करना होता है, ऐसे ही हमने हाथों पैरों की स्किन को भी पैक करना होता है। अब मैं इनके वो मास्क लगा के हमने पैक कर दिया, मतलब हमने एक स्किन पे वर्क किया, पहले उसको ओपन किया क्लिनजिंग करके, फिर उसके अंदर उसकी 3 लेयर्स को साफ़ किया। साफ़ करने के बाद हमने ऊपर से दोबारा उसको
कवर मतलब दोबारा एक लेयर उसकी भर दी, दोबारा से हमने उनको क्लोज़ करवा दिया पोर्स को सबको। तो ये बहुत, ये देखें आफ्टर देखें और बिफ़ोर देखें, इतना कमाल रिज़ल्ट है। और आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने सैलून्स में इस तरीके से कीजिएगा, आपके क्लाइंट भी खुश होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह